आप देख रहे हैं APN 7। हनुमत धाम जूड़ नदी में महाभंडारे के साथ महायज्ञ का समापन। किन्नौद। अतुल गुप्ता। हनुमान धाम जूड़ नदी पर दक्षिणेश्वर हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा एवं महायज्ञ का आयोजन 10 फरवरी से 19 फरवरी तक हुआ। 10 फरवरी को विशाल कलश यात्रा तालाब मंदिर किन्नौद से निकलकर जूडम नदी पर पहुंची। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इसी के साथ वहां पर 11 कुंडीय संग्रामक महारुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया, जो 9 दिन तक चल रहा था। यहाँ पर शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज उज्जैन के मुखारविंद से राम कथा का आयोजन किया गया। यहाँ पर भक्तों में भारी संख्या में तांता लग रहा है। APN 7 की टीम को बुजुर्गों ने बताया कि 1960 के करीब बलैया बाबा ने इसी स्थान पर यज्ञ किया था तथा इसके 2 वर्ष पश्चात श्री मनहरानंद बाबा ने यज्ञ किया। अब यह तीसरा यज्ञ आचार्य आदर्श गुरु जी के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। इस यज्ञ का आयोजन नगर के सबसे बड़ा रणजीत हनुमान मंडल द्वारा किया जा रहा है। मंडल के प्रमुख देवकृष्ण शर्मा गुड्डू भैया ने बताया कि यहाँ के हनुमान जी 5 गांव के खेड़ापती हैं। मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता अजय चौधरी ने बताया कि मंडल ने इस आयोजन का बीड़ा उठाया है। रोशन नगर व राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सभी नागरिकों का हमें सहयोग मिल रहा है। संतोष साहू व ललित पालीवाल ने हमारी टीम को बताया कि प्रतिदिन भंडारे का आयोजन चल रहा है। मुख्य जजमान नरसिंह बिंदल व केवल रामजी गुर्जर ने कहा कि यहाँ पर यज्ञ में बैठने पर हमें अच्छा महसूस हो रहा है। हम इस भक्ति में डूब चुके हैं। इस महा आयोजन का समापन विशाल भंडारे के साथ संपन्न हुआ, जहाँ पर हजारों लोगों ने महाप्रसादी ग्रहण की। और पुनः सभी यजमान हाथ में जल रखे और कोई दक्षिणा रख दे। कुछ भी सभी यजमान हाथ में जल और दक्षिणा रख ले। अपना नाम गोत्र बोले। ये ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, सुवासिनी कुमारी को सहित सभी की दक्षिणा रख लीजिए। जल रख लीजिए। अपना नाम गोत्र बोलिए। नाम गोत्र कन्या मया ब्राह्मण द्वारा संग्राम होमात्मक महारुद्र महायागाधिकर्मणः परिपूर्णता सिद्धये मार्जना दशासनेन। ये चालू होगा, चालू बोल भैया। तो आ रहा उसका नाम पे चरणजीत सिंह कोडी चरणजीत है ना। हाँ, चरणजीत सिंह कोडी। कल भजन संध्या है। हमें बताएंगे कि उनको कैसे इस यज्ञ की प्रेरणा मिली और उनकी टीम ने कैसे काम किया। बोले हनुमान जी महाराज की, बलैया बाबा की, मनहरानंदास बाबा की जय। आपकी टीम ने यह काम कैसे किया और आपको कैसे प्रेरणा मिली, इस स्थान को चयन किया कि यहाँ पर जो ऐसा यज्ञ हो और बाबा की जो स्थापना हो। इस कार्य की प्रेरणा जब हमने श्री रणजीत हनुमान रामायण मंडल का निर्माण किया और हनुमान जी की कृपा से मंडल प्रारंभ हुआ सन 2005 को, तब सर्वप्रथम श्री रामवल्लभ मंदिर गणेश चौक पर सर्वप्रथम पहला पाठ प्रारंभ हुआ। उसके बाद जब पाठ शुरू हुआ तो हनुमान जी के लिए जो भी भेंट राशि आती थी, उस भेंट राशि का उपयोग किस प्रकार से करना, तो मंडल ने यह तय किया कि जो भी भेंट राशि आए तो उसका जो उपयोग है
श्री हनुमान जी महाराज के जो पुराने मंदिर है उनके जीर्णोद्धार में किया जाए, तो उसी क्रम में सर्वप्रथम जो अपने बस स्टैंड पे कोर्ट वाले हनुमान जी महाराज का मंदिर था, सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज की कृपा से उस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो ये हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सन 2011 में यहाँ पर हमारे एक कन्नौज के बालू पंडित जी व्यास जी थे, वो ब्रह्मचारी जी थे, और यहाँ पर इस हनुमान जी महाराज जो कि खेड़ापति है, ये जो हनुमान जी है ये 5 गांव के खेड़ापति है, जिसमें बागन खेड़ा, चपलासा, खेड़ा, किलोदा, रतवा, ये 5 गांवों के ये खेड़ापति हनुमान जी महाराज है और अति प्राचीन हनुमान जी महाराज है। इन हनुमान जी महाराज के बारे में ऐसा बताया जाता है कि सन 1960 में यहाँ पर बलैया बाबा जो एक बड़े तपस्वी संत थे, अयोध्या के संत थे, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत विशाल यज्ञ किया। उस विशाल यज्ञ के समय भी उन हनुमान जी जो मेरे दाहिनी ओर जो हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें हनुमान जी महाराज, शिव परिवार, गणेश जी, माता पार्वती जी सभी विराजमान है, उन हनुमान जी की प्रतिष्ठा बलैया बाबा के समय उस यज्ञ में की गई थी। उस यज्ञ के पहले प्राचीन समय से ये हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है। इनका किसी को ऐसा इतिहास नहीं पता है कि इन हनुमान जी की स्थापना किसने की। यह कहा जाए कि ये स्वयं हुए और हनुमान जी बड़े सिद्ध है, और आज उनकी सिद्धि का अनुभव हम लोगों को यहाँ हो रहा है, क्योंकि बलैया बाबा का जो यज्ञ हुआ था वो भी काफी विशाल यज्ञ हुआ था सन 1960 में। उसके बाद 1963 में यहाँ पर एक परम योगी संत आए थे जो कि काशी में निवास करते थे, उनका नाम मनानंद दास बाबा था। उन मनानंद दास बाबा ने यहाँ पर एक और यज्ञ किया, वो दूसरा यज्ञ था। उस समय मनानंद दास बाबा का जब यज्ञ था तब उन्होंने 45 दिन की जीवित समाधि स्थान पर ली थी, और ऐसा बताया जाता है कि कलेक्टर महोदय जो उस समय के कलेक्टर महोदय थे, उन्होंने जब उन्होंने समाधि ली थी तो उनकी समाधि पे ताला लगाया था, और उस समय के जो राज्यपाल महोदय थे वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने उस समाधि का जो ताला है खोला था। तो यह जो भूमि है तपस्वियों की भूमि है। जो मनानंद दास बाबा का यज्ञ था उसमें भी बहुत संत महात्मा इस भूमि पर पधारे थे। बलैया बाबा का जो यज्ञ था उस समय कृपात्र जी महाराज जो कि 4 दिन इस यज्ञ में रहे थे। मतलब कि जिन संतों के नाम अपन ने सुने हैं वो बड़े ही विभूति और बड़े ही बड़े संत थे। उन संतों के तपोभूमि होने के कारण उसके बाद आज हम जहां भी गए, गांव गए, तो इस यज्ञ की, इस भूमि की महिमा हमें बुजुर्गों से प्राप्त हुई। बहुत से बुजुर्गों ने बलैया बाबा के बारे में बताया। जैसे हम पास के गांव बेटा कोई गए थे, वहाँ रामचंद्र जी लोवंशी के पिताजी हैं, उन्होंने वयोवृद्ध है, उन्होंने हमें, जब हम उनके पास इस यज्ञ का निमंत्रण लेकर पहुंचे तब उन्होंने बताया कि बलैया बाबा का जो यज्ञ हुआ था उसके बाद यज्ञ समापन के बाद बलैया बाबा यहाँ पधारे थे हमारे गांव ढोकापुर में, और उन्होंने ऐसा बताया था कि इस भूमि पर 5 बड़े विशाल यज्ञ होंगे। जब वह पहला ही यज्ञ हुआ था तो उन बुजुर्गों ने हमें बताया कि 2 यज्ञ तो हमने देख लिए थे, फिर 60-65 साल हो गए, कोई यज्ञ की सूचना नहीं आई, ऐसा कोई योग नहीं बना। तो हमें लग रहा था कि कहीं शायद बाबा की जो बात है वो सच हमारे जीवन के रहते होगी कि नहीं होगी। पर जैसे ही उनको इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने बोला कि बलैया बाबा ने बोला था कि इस भूमि पर 5 बड़े यज्ञ होंगे, तो ये तीसरा यज्ञ भी मेरी नेत्रों से इस भूमि पर होता हुआ देखूंगा। तो आपने जो ये शुरुआत की जी, इसमें आपको पूरा इतिहास जानने के लिए जो आपने बताया जी, उसके लिए कितनी परेशानी हुई, कहाँ गए, जी, आपकी टीम कैसे कार्य किया, उसको मतलब संक्षेप में बताया। देखिए, परेशानी तो एक व्यक्ति मात्र भी नहीं हुई। मतलब यह है कि जितना हम गए, जितनी हमने मेहनत करी, जितना हमारा रोमांच और भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में हमारा विश्वास बढ़ता ही गया। जहाँ पर भी गए हनुमान जी के चमत्कार मिले, जिनसे भी मिले उन्होंने कुछ ना कुछ पुरानी बातें और यादा ताजा करी। मतलब बुजुर्ग लोगों से मिले तो उनके अंदर इस बात को सुन के बुजुर्गों में, और जो जिन लोगों ने पुराने यज्ञ देखे थे हमारे पूर्वजों में, उन्होंने इस यज्ञ के बारे में हमको इतना ज्यादा प्रोत्साहित करा कि भैया वो इतनी बड़ी सिद्ध भूमि है कि वहां पर इस तरह के कार्य होना ही चाहिए। इस प्रकार से उन लोगों का आशीर्वाद हमें मिला तो हमें जरा सी भी ना तो कोई परेशानी आई, ना कोई थकान हुई, और हम इस और अग्रसर होते गए। और ये जो आप पूरा आयोजन यहाँ देख रहे हैं, ये उन्हीं संतों और उन बुजुर्गों के आशीर्वाद है। हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी यहाँ मतलब सिद्ध स्थान है। यहाँ पर त्रिवेणी है, 2 पवित्र नदियों का संगम है, दासरनी और दत्तनी, उन दोनों नदियों का संगम है, तो ये त्रिवेणी स्थान भी है। तो त्रिवेणी का भी अपने आप में बहुत महत्व होता है। आज अपन कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो किसी अपने घर में करते हैं तो उसका फल अलग है।
कन्नौज में धर्म की जो है गंगा बह रही है, आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और अवसर है दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह तथा एकादशी कुंडी संग्रह मुख महारुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ की जो स्थितियां हैं उसके बारे में हम कुछ पुराने लोग जो सन 1959 में बलैया बाबा ने इस यज्ञ की नींव रखी थी, तो आइए हम बात करते हैं प्रमिला टवानी जी से। वो उस टाइम खुद मौजूद थी जब 1959 में इस यज्ञ हुआ था। प्रमिला जी, आप बताइए कि कैसे आपने यज्ञ कब हुआ था और क्या याद है आपके इसमें? 1959 में हुआ था अच्छा। यज्ञ, और रोज 4 बजे रोज जाते थे हम यहाँ से। अच्छा। पैदल ही, कोई साधन नहीं था आने जाने का। और 5 बजे प्रवचन देते थे, 1 बजे एकनाथ, 2 बजे दुलारे। तो ये बलैया बाबा का जो भजन था वो कैसा, आप गा के बताएंगे थोड़ा? 1 बजे एकनाथ, 2 बजे दुलारे राम, 3 बजे त्रिलोकी नाथ, जप करो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंदा बोलो प्यारे। तो ये बलैया बाबा का सबसे प्रसिद्ध भजन था। तो बलैया बाबा के अलावा वहाँ और कौन क्या क्या था? मेला भराया था क्या? मेला तो नहीं मेरे को, लेकिन एक मट्टी का ओटला जैसा बना लिया था उनने। हाँ। और खुद बैठते तो इतना सा हवन कुंड बनाया था बाहर। एक ही हवन कुंड में यज्ञ करते थे। हाँ। तो मेला भी लगा था? मेला थोड़ी दुकान लगी थी। अच्छा। आने जाने के साधन क्या थे? पैदल आने जाना, पैदल सब बाइयां पूरी कन्नौज की पैदल जाती थी, पैदल आती। 4 बजे यहाँ से चलते थी। हाँ। और 5 बजे प्रवचन होते। 6 बजे वापस चलते थी। कोई साइकिल नहीं, गाड़ी नहीं, कोई साधन नहीं थे। कोई साधन नहीं था। तो मतलब ये कि जोड़ नदी पे जो संगम, त्रिवेणी का संगम है, वहाँ पे बलैया बाबा ने बहुत मतलब आज से 65 साल पहले ही नींव रख चुके हैं। हाँ। और कोई बाबा या और कुछ थे उनके साथ? नहीं, वो अकेले ही बाबा थे। अच्छा। हाँ। 1959 में वो हुआ। और इसके बाद 2 साल बाद आप बता रहे थे कि कोई दूसरे, क्या नाम था उनका? नाम भूलिए। मनहरण बाबा। तो मनहरण बाबा ने फिर 2 साल बाद यज्ञ, फिर हाँ, उनने बड़ा यज्ञ बनाया, 8-9 कुंड बनाए, पत्थर के ऊपर से ओटला बनाया, सब वहाँ पे हवन हुआ। वो यज्ञ बड़ा हुआ था खूब। तो उसमें कौन जजमान थे, कुछ याद है ऐसे कि जो बड़े जजमान बैठे हों? उनकी याद है, एक दिन तो दी मैं खाली। अच्छा। हाँ। आइए हम प्रमिला जी से और कुछ संस्मरण सुनते हैं। तो ये बताइए कि आप यज्ञ में गए थे तो क्या आपका बालक घूमा था? हाँ, मैं यज्ञ में गई थी, पहले खंडवा थी, खंडवा से आई और वहाँ पे यज्ञ में देखने में मेरा बालक घूम गया। 2-2.5 साल का बालक था। और भगवान से खूब विनती करी मैंने कि भगवान मेरा बालक मिल जाए। रोती गई, चलती गई। सब खूब मेला रखा था, बहुत बड़ा मेला भराया था वहाँ। मेला भरा। ये मनहरण बाबा के टाइम की बात है? मनहरण बाबा के टाइम की बात है ये। मेला भरा, ढूंढते ढूंढते फिर यज्ञशाला, भगवान से खूब विनती करी मनिहार बाबा से कि घूमते घूमते फिर यज्ञशाला में वो जहाँ हवन हो रहा था वहाँ मिला मेरे को। तो आप मानते हो कि इस बाबा की शक्ति या यज्ञ की शक्ति से ही जो है मेरा लड़का मिला? ये बाबा की शक्ति से ही मेरा लड़का मिला। खूब मान गोन करे, हाथ जोड़े भगवान वाला उनके मनिहार बाबा के। धन्यवाद।